नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के इस खास वीडियो खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले दिनों सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग समिट में दुनिया भर के डिफेंस डेलीगेट्स इकट्ठे हुए। इसी दौरान चीन की आर्मी के एक अधिकारी ने भारत की फौजी ताकत पर सवालिया निशान लगाते हुए बयान दिया कि चीन की फौज को भारत की फौज से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो चीन की मिलिट्री पावर से काफ़ी पीछे रह गई है। उनके इस बयान के साथ ही इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि क्या वाकई में भारत की मिलिट्री चीन से इतनी पिछड़ चुकी है कि चीन उसे अपने लिए कोई खतरा ही नहीं मानता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन का ये गुरूर कितना कमज़ोर है और भारत की फौजें किसी भी वक्त चीन को धूल चटाने का मादा रखती हैं। साल 2020 से जब लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ, तब से इन दोनों देशों की फौजी ताकत की तुलना अब और भी ज़्यादा मौजूद हो गई है। पहले बात कर लेते हैं इतिहास की। भारत और चीन की ताकत के बीच जब जब तुलना की बात आती है, तब चीन अक्सर 1962 की उस जंग की याद दिलाता है जब भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था और कई हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में चली गई थी। लेकिन वो वक्त और था और ये वक्त और है। उस वक्त भारत अपनी आवाम का पेट भी विदेशों से मिले गेहूं से भरता था, जबकि अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खैर, 1962 की हार भारत के लिए एक बड़ा झटका थी और इससे उभरते हुए भारत ने अपनी फौजों को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। 1967 में भारत और चीन के बीच सिक्किम के नाथुला और चोला इलाके में भिड़ंत हुई। दोनों ही मौक़ों पर चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके 20 साल बाद यानी 1987 में अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन फाल्कन चलाते हुए चीन को चौंकाते हुए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और चीनी सेना वापस लौट गई। तो ऐसा नहीं है कि 1962 की जंग के बाद भारत चीन के सामने बैकफुट पर रहा हो। जब जब ज़रूरत पड़ी है, तब तब इंडियन आर्मी ने चीन को कड़ी टक्कर दी है। और अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। चीन के लीडर्स जिस बात का दम भरते हैं वो है उनका डिफेंस बजट। मौजूदा वक्त में चीन का रक्षा बजट 225 अरब डॉलर का है, तो वहीं भारत का रक्षा बजट 54.2 अरब डॉलर का है। जाहिर है चीन अपनी फौजों पर ज़्यादा खर्च कर रहा है और भारत से कहीं ज़्यादा खर्च कर रहा है। लेकिन चीन की इकोनॉमी भी भारत की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा बड़ी है और उसके इरादे भी दुनिया में खुद को एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने के हैं। लिहाजा इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीन का ये डिफेंस बजट साउथ चाइना सी में उसके पड़ोसी देशों, ईस्ट चाइना सी में जापान और प्रशांत महासागर में अमेरिका के साथ होने वाले टकराव के मद्देनज़र है, जबकि भारत की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर दोनों देशों की फौजों के जखीरे में शामिल बड़े हथियारों की तुलना करें, ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन के पास 3166 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि भारत के पास 2210 एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास 4950 टैंक्स हैं, तो वहीं भारत के पास 4614 टैंक्स हैं। चीन के पास 1,74,300 आर्मर्ड व्हीकल हैं, जबकि भारत के पास 1,0882 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। दोनों ही देशों के पास 2-2 विमान वाहक पोत हैं, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के पास 78 पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं। बड़े हथियारों के ये आंकड़े भले ही चीन के पक्ष में हों, लेकिन जंग महज हथियारों से ही नहीं जीती जाती। और ऐसा नहीं है कि चीन अपने सारे संसाधन या सारे हथियार भारत के खिलाफ ही झोंक देगा। युद्ध के वक्त भूगोल की भी एक बड़ी भूमिका होती है, यानी ज्योग्राफी भी एक बड़ा रोल निभाती है। भारत और चीन के मामले में ये भारत के पक्ष में है। कैसे? भारत चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो इंडियन एयरफोर्स इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। भारत चीन की सीमा की भौगोलिक स्थिति में इंडियन एयरफोर्स को बेनिफिट मिला हुआ है, यानी भारत और चीन की भौगोलिक सीमा इंडियन एयरफोर्स के हक में है। चीन के फाइटर जेट्स को तिब्बत के ऊंचे पठार से उड़ान भरनी पड़ेगी अगर जंग होती है तो। लिहाजा चीनी विमान ना तो ज़्यादा विस्फोटक ले जा सकते हैं, ना ही ज़्यादा हथियार उसमें लोड किए जा सकते हैं और ना ही ज़्यादा उनमें ईंधन भरा जा सकता है। जबकि चीनी एयरफोर्स के पास अपने फाइटर जेट्स में हवा में भी ईंधन भरने की क्षमता काफ़ी कम है। वहीं दूसरी तरफ भारत की एयरफोर्स के पास जो विमान है वो कमोबेश निचले इलाकों से उड़ान भरेंगे। जो भारत के एयरबेस हैं वो नीचे हैं चीन की तुलना में, और वहाँ से उड़ान भरेंगे। लिहाजा वो ज़्यादा मिसाइल्स उनमें लोड की जा सकती हैं, ज़्यादा हथियार उनमें लोड किए जा सकते हैं और ज़्यादा ईंधन भी भरा जा सकता है। भारत का फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, जिसके साथ ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट करके भारत ने उसकी मारक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो चीन पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। भारत की अग्नि मिसाइल को
चीन काफ़ी डर की नज़र से देखता है, क्योंकि अग्नि मिसाइल चीन के भीतर, काफ़ी भीतर घुसकर हमला करने पर सक्षम है। 1962 की जो जंग हुई थी वो बस केवल ज़मीन पर लड़ी गई थी, यानी बॉर्डर पर लड़ी गई थी। लेकिन अब भारत और चीन के बीच अगर जंग होती है तो ऐसे में इंडियन नेवी का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन नेवी चीन की सप्लाई लाइन को बंद करने का मादा रखती है। कैसे? दरअसल चीन अपनी ज़रूरत का सारा सामान, यानी अपने सारे प्रोडक्ट्स खरीदने और बेचने के लिए हिंद महासागर के रूट्स का इस्तेमाल करता है। यानी चीन के जो आयात और निर्यात के लिए चीन जिस रूट का इस्तेमाल करता है वो हिंद महासागर से होकर जाता है। और भारत अपनी लोकेशन के चलते ऐसी पोजीशन में है कि किसी भी वक्त चीन की सप्लाई लाइन को इंडियन नेवी ब्लॉक कर सकती है। चीन के पास भले ही एक बड़ी नेवी हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नेवी हो चीन के पास भारत की तुलना में, लेकिन अरब सागर और हिंद महासागर में तो इंडियन नेवी का ही सिक्का चलता है। हाल ही में इंडियन नेवी ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को अरब सागर में एक साथ उतारकर एक ड्रिल की, एक बड़ी एक्सरसाइज की और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। चीन अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल इसी रूट से आयात करता है, यानी उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी रूट से चीन के पास आती है, कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस हो। ऐसे में इंडियन नेवी उसकी नाकेबंदी करके चीन की इस सप्लाई को रोक सकती है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। साल 1962 की जंग के बाद चीन ने वियतनाम के खिलाफ ही बस एक जंग लड़ी थी जिसमें उसकी हार हो गई थी, लेकिन भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ 3 जंग लड़ चुका है। 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 में कारगिल की जंग। यानी युद्ध के अनुभव में भारत चीन से काफ़ी आगे है। और चीन का ये दावा तो सही है कि वो अपनी ज़रूरत के सैनिक साजो सामान, बड़े बड़े हथियार खुद बना रहा है, जबकि भारत के ज़्यादातर हथियार विदेश से खरीदे गए। ये दावा सही है, लेकिन चीन के हथियार और गोला बारूद अभी तक अनटेस्टेड है, यानी इनकी परख नहीं हुई है। चाहे चीन के फाइटर जेट्स हों या उनकी सबमरीन्स हों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, ये बड़े हथियार अभी तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। लिहाजा जंग के वक्त ये कितने कारगर साबित होंगे, इस पर भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल भारत और चीन के बीच नेचुरल सीमा यानी हिमालय पर्वत के इस ओर, यानी भारत ने अपनी साइड अब अपने बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्लान शुरू कर दिया है। सड़कें बनानी शुरू हो गई हैं, यानी ज़रूरत के वक्त भारत सरहद पर अपनी फ़ौज का मूवमेंट तेज़ी से कर सकता है। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी 2020 में, उसके बाद से भारत ने चीन के साथ लगी हुई सीमा पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की है, जो पिछले 3 साल से लगातार बरकरार है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।